आज का ये फॉर्म उनके लिए है जो हज का फॉर्म भरना चाहते हैं, हज 2025 में या तो जाना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फॉर्म जब भरेंगे तो क्या क्या उसमें एहतियातें जो चाहिए, क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप फॉर्म भरवाना भी चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या फिल होगा, वो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को देखिएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कैसे फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कैसे वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर नहीं देख पाए तो बैक करके देख लीजिएगा कि कौन सी वेबसाइट खोलनी है। आपको गूगल पे सिर्फ हज कमेटी लिखना है, सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है, जैसा कि आपने देखा। अब उसके बाद मोबाइल नंबर ऊपर आपको डालना है OTP के लिए, नीचे मेल ID और यहाँ पे गिवन नेम, सर नेम। अब देखिए यहाँ पे नाम, अगर आपका किसी का नाम सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, एक ही नाम है, तो सर नेम में क्या डालें, सेम नाम दोनों में डाल दीजिए। अगर एक नाम है तो एक ही नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अफजल नाम है तो AFZL अफजल इसमें भी लिख दीजिए, उसमें भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन है ये नाम कहीं आगे मेंशन नहीं होगा क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ है, मैंडेटरी। इसी तरीके से MPIN बनाना है। MPIN आपको 6 डिजिट, मिनिमम 6 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो 778866 आप ये बना लीजिएगा तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्टेट है। फिर आपको सिलेक्ट करना है अपनी सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। अपना वो एड्रेस आपको फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन कैटेगरी में क्या क्या है। 65 प्लस एज कैटेगरी है, लेडीज़ विदाउट मेहरम। LWM का मतलब है लेडीज़ विदाउट मेहरम 65 वालों के लिए। लेडीज़ विदाउट मेहरम LWM ये भी वही है, लेडीज़ विदाउट मेहरम 45। अब ये दो ऑप्शन ये है, नीचे का ऑप्शन है जनरल। तो अब इसमें जो है कि किस कैटेगरी के लोग हैं वो भरेंगे। याद रखिए कि जब 65 प्लस एज कैटेगरी भरेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 और 4 का ऑप्शन आएगा, 3, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इसलिए 65 प्लस एज कैटेगरी में सिर्फ वो जाएंगे और उनके साथ एक कैंपियन होगा। अगर दूसरे सीनियर सिटीजन है तो उनके साथ एक कैंपियन जाएगा, एक साथ में जो सपोर्ट करने वाला है। और जनरल पे क्लिक करेंगे आप तो जनरल में ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 लोग एक ग्रुप में फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से लेडीज़ विदाउट मेहरम क्लिक करेंगे तो भी आपको नंबर ऑफ़ पीपल दिखेगा, 2, 4, 6 ऐसे ना। तो एज कैटेगरी में अगर आप भरेंगे सीनियर सिटीजन में तो आपका 2 और 4 ही आएगा, सिर्फ एक वो एक कंपेनियन जो उनका साथ देने वाला होगा। तो हम जनरल पे क्लिक करके देखते हैं तो 5 लोगों का हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन में ही ये दिखा देगा आपको कि आप जितना सेलेक्ट करेंगे ये रजिस्ट्रेशन वहाँ पर मेंशन होगा कि कितने लोगों को आप फॉर्म भर के भरना चाहते हैं, कितने लोगों का। तो यहाँ पे देखें 0, 1, 2 यहाँ पे ना इन्फेंट छोटे बच्चे जो हैं, माइनर बच्चे जो हैं, उनका ऑप्शन है ये। यहाँ पे अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, हज गाइडलाइंस आपने पढ़ ली है, यस कर लीजिए। कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर OTP वेरीफाई करा लिया है तो आप रजिस्टर्ड होके आप आगे बढ़ चुके हैं। 2 लोगों के लिए जनरल में मैंने अप्लाई किया, 2 लोगों की डिटेल यहाँ फिल करनी है। पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, ये है पासपोर्ट नंबर, ये है प्लेस ऑफ इशू, ये है डेट ऑफ इशू। पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है पासपोर्ट सामने रख करके भरिएगा। अगर कहीं भरवा रहे हैं तो उसको मिला लीजिएगा क्योंकि बहुत जो है कि ज़्यादा आपको मिलाना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं होंगे तो लास्ट टाइम में आप अगर ध्यान दिया आपने तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट भी नहीं होगा। कवर नंबर तो आ जाएगा मगर बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उससे आप महरूम रह जाएंगे हज से। तो अभी बाकी ये देख लिया आपने। अब जो हमने सीनियर सिटीज़न में ये फिल किया है तो सीनियर सिटीज़न में हो या जनरल हो या लेडीज़ या फिर इन दोनों कैटेगरी हो, यानी एक सीनियर सिटीज़न कैटेगरी है और एक जनरल, इन दोनों में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो मेल कैंडिडेट ही हमेशा मेल कैंडिडेट ही वो हेड ऑफ कवर बनेगा। यहाँ पे फीमेल का ऑप्शन ही नहीं आएगा, याद रखिएगा, मेल ही हेड ऑफ कवर बनेगा जब भी जनरल में आप फिल करेंगे तो फॉर्म। और 65 में भी क्लिक करेंगे तो भी अगर लेडीज़ जेंट्स 2 हैं तो भी वहाँ पे मेल का ही फर्स्ट हेड ऑफ कवर में नाम भरा जाएगा। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अजीज़िया में आएगा, आप इसके अलावा दूसरा कोई आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ऑप्शन ही है। ऊपर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज गाइड कौन सा होगा, उर्दू या हिंदी या इंग्लिश, वो सिलेक्ट कर लिया। नीचे आप कोई अगर बीमारी है जैसे डायबिटीज़ वगैरह है या कोई और है, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर वगैरह है तो वो सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर एड्रेस आपका आधार के अकॉर्डिंग है तो यस करना है, एड्रेस फिल करना है। स्टेट है आपका, डिस्ट्रिक्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट है,
आप कहाँ से आप अपनी फ़्लाइट कराना चाहते हैं, तो फ़्लाइट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन है। तो पहला जो जिसके नियरेस्ट में जो पड़े, जिसको जहाँ से सहूलियत हो वहाँ सेलेक्ट कर सकता है। यूपी में लखनऊ है, उसी तरीके से कानपुर है ना, फिर और दूर अगर आएँ तो दिल्ली है और मुंबई है। तो हम लोग जो है ना जोन आता है बनारस का जोन है हमारा, तो हम नियरेस्ट जो है पहला वो क्लिक करते हैं। लखनऊ, पहले हमारी फ़्लाइट बनारस से होती थी, अब वो लखनऊ से होती है। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला लखनऊ, दूसरा दिल्ली, फिर पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर अगर अलग है तो वो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मेल आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालेंगे, आप करते क्या हैं, अगर चाहे जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, रिटायर्ड हैं या जो भी हैं, या बिज़नेस है आपका, तो सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शनल है आधार नंबर और पैन नंबर, चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। नॉमिनी नेम ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है। याद रखिए नॉमिनी में नाम उसी का डालिएगा जिसके पास पासपोर्ट होगा। इन केस खुदा न खास्ते आप नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो नॉमिनी का नाम जो होता है ना, नॉमिनी वहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो भी फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद अब देखिए पूछ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ कवर हेड। कवर हेड के बैंक का अकाउंट का डिटेल पड़ेगा जिसको कवर हेड आपने बनाया है, अदर दूसरे का नहीं डाल सकते आप यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ मेंशन है। अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अब यह पूछ रहा है कि आप रिपीटेड मेहरम, अगर कोई लेडीज़ हैं वो रिपीटेड दोबारा उनकी शादी हुई है, दो बार दूसरे से किसी से शादी हुई है, तो ये पूछ रहा है कि रिपीटेड मेहरम, तो यस और नो, तो नो यहाँ पे रहेगा, रिपीटेड मेहरम में नो रहेगा। डू यू वांट टू द अदाई कुर्बानी, अगर आप हज कमेटी के थ्रू आप पैसा पहले ही जमा करके कुर्बानी करवाना चाहते हैं, आप इससे बचना चाहते हैं, तो यस कर दीजिएगा, तो आपका एडवांस पैसा इसी में कट जाएगा और वो कुर्बानी कराएंगे। अक्सर लोग नो करते हैं, तो इसको नो कर दीजिएगा। ये शियाओं के लिए ऑप्शन है, जो शिया हैं वो शिया यस करेंगे तो उनके लिए एक अलग जगह रहने की और सारी सुविधा, उनकी फैसिलिटी अलग होती है, तो वो यस करेंगे तो उसमें है, बाकी अदरवाइज़ नो करेंगे। NRI अगर कोई इंडिया में अगर है जो फॉर्म फिल कर रहा है NRI है तो यस कर देगा, अदरवाइज़ नो कर देगा। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है अगर, तो यस करेंगे। तो कैटेगरी पूछेगा, किस कैटेगरी में, परसेंटेज पूछेगा, तो जो पूछेगा वो आपको मेंशन कर देना। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कंपेनियन नेम, साथ में कौन जा रहा है, कंपेनियन रिलेशन, अगर यस करते हैं तो नो कर देंगे तो हट जाएगा। अब फॉर्म मैंने फिल कर लिया, पूरी डिटेल जब भरने के बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं तो देखते क्या है। उसी तरीके से मैंने फर्स्ट का भरा, आप सेकंड का भी भर लीजिएगा, थर्ड का, फोर्थ का, जितने लोग हैं वैसे ही भरिएगा अकॉर्डिंग टू वो पासपोर्ट। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कवर हेड का नाम, फॉर एग्जाम्पल पहला नाम जो सेलेक्ट किया वहाँ पर ये दे रहा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, याद रखिए वाइट बैकग्राउंड की, पासपोर्ट फ्रंट पेज, पासपोर्ट लास्ट पेज, एड्रेस प्रूफ और कैंसल चेक। ठीक है, कैंसल चेक का भी इसमें ऑप्शन है, या फिर बैंक पासबुक। लेकिन जब सेकेंडरी का फर्स्ट कवर हेड के अलावा जितने लोगों का नाम आपने डाला है, अब अगर किसी और का नाम आप डालेंगे तो इसमें क्या होगा, किसी और का नाम डाले हैं तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन हट जाएगा, कैंसल चेक। अगरचे आप अकाउंट नंबर सेम डाला है आपने तब तो नहीं मांगेगा, अदरवाइज़ मांगेगा। अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे ग्रुप की डिटेल आ जाएगी, स्टेटस अप्लाइड दिख रहा है, नंबर ऑफ पर्सन 1 है 2 है, हमने 1 का फॉर्म भरा हुआ है, शुरू में तो दिखाया हमने 2 का, लेकिन 1 का हमने सबमिट किया दिखाने के लिए। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो पूरा डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से पूरा फॉर्म फिर से भरने के लिए, क्योंकि इसमें एडिट अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा ऑप्शन है कि गलत हो गया है, नहीं आप एडिट कर पा रहे हैं, नंबर 1 लोग हैं और इसमें 4 लोगों का भरना चाहते हैं, तो आप डिलीट करके नया भरेंगे, एडिट नहीं होगा। अब डाउनलोड हमने कर लिया, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे, अपने पास रख लेंगे, अगर उसमें कोई एडिट का ऑप्शन होगा तो एडिट कर लेंगे, और वरना अपने पास रखेंगे, सेफ, कहीं जमा नहीं करना है फ़िलहाल। थैंक यू सो मच।